अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैश बुक के एक नए सवाल के साथ हाज़िर हूँ। आज का जो हमारा सवाल है ये ईयर 2013 प्राइवेट का पेपर है और क्वेश्चन नंबर 4 है। मिस्टर शहजाद यूजेस 3 कॉलम कैश बुक ऑन अप्रैल 1st 2012 ही हैड कैश इन हैंड ₹40,000 एंड बैलेंस एट बैंक ₹50,000 बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट मीन्स स्टूडेंट्स ये बैंक का जो बैलेंस है ये नेगेटिव बैलेंस है। इसे हम कैश बुक जब बनाएंगे तो इसे पेमेंट साइड में एंटर करेंगे। ये नेगेटिव बैलेंस है, यानी बैंक से हमने लोन लिया हुआ है, उधार लिया हुआ है। ड्यूरिंग द मंथ ही कंप्लीटेड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स। अप्रैल 1st कैश सेल ₹60,000। स्टूडेंट इसकी अगर हम जनरल एंट्री बनाएं तो कैश डेबिट और सेल्स क्रेडिट होगा। ये रिसीट साइड में कैश बुक में एंट्री पोस्ट होगी क्योंकि कैश हमारे पास आ रहा है, कैश इंक्रीज़ हुआ है। अप्रैल 3rd रिसीव्ड अ चेक फॉर ₹15,000 फ्रॉम अ कस्टमर राजा, डिपॉजिट इनटू बैंक इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ ₹16,000। मिस्टर राजा से हमने 15,000 रुपये का एक चेक रिसीव किया है और वो चेक बैंक में डिपॉजिट किया है और इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट है 16,000। मीन्स हमने सेल डिस्काउंट अलाउ किया है मिस्टर राजा को 1,000 रुपये, तो इसकी जनरल एंट्री पास होगी बैंक डेबिट 15,000 रुपये से, सेल्स डिस्काउंट डेबिट 1,000 रुपये से और अकाउंट से रिसीवेबल जो है वो 16,000 रुपये से क्रेडिट हो जाएगा। अप्रैल 5 की एंट्री है। मिस्टर एहसन सेटल्ड हिज अकाउंट्स ऑफ ₹18,000 आफ्टर अ डिस्काउंट ऑफ ₹1,000 थ्रू चेक। मिस्टर एहसन ने सेटल किया है अपना अकाउंट 18,000 रुपये से आफ्टर अ डिस्काउंट ऑफ ₹1,000 थ्रू चेक। तो मिस्टर एहसन भी हमारे जो हैं ये कस्टमर हैं, इन्होंने अपना अकाउंट सेटल किया, मीन्स ये भी हमें पेमेंट जो है वो मिली है। ठीक है, तो इस एंट्री में स्टूडेंट्स चेक जो है वो बैंक में डिपॉजिट नहीं हुआ है तो हम इसे कैश कंसीडर करते हैं। तो कैश डेबिट 18,000 से, 1,000 रुपये से सेल्स डिस्काउंट डेबिट होगा और अकाउंट से रिसीवेबल 19,000 से टोटल क्रेडिट हो जाएगा। अप्रैल 9 डिपॉजिटेड मिस्टर एहसन चेक इनटू बैंक। मिस्टर एहसन का चेक जो है वो अब बैंक में डिपॉजिट किया गया है, तो अब इसकी एंट्री बनेगी बैंक डेबिट और कैश क्रेडिट हो जाएगा। ये एंट्री जो है ये कॉन्ट्रा एंट्री है, ये कैश बुक के दोनों साइड में पोस्ट होगी। अप्रैल 18 पेड सैलरीज़ बाय चेक ₹11,000। सैलरीज़ जो हैं वो 11,000 रुपये चेक के ज़रिए पेड की गई हैं, तो इसमें सैलरीज़ एक्सपेंस डेबिट होगा, बैंक क्रेडिट हो जाएगा। 25 अप्रैल की एंट्री है ड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज़ 1,000, तो ड्राइंग डेबिट और कैश क्रेडिट हो जाएगा। इसके बाद इसमें अब लास्ट एंट्री में स्टूडेंट्स 30 अप्रैल की एंट्री है। ड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़ ₹4,000। बैंक से ऑफिस यूज़ के लिए 4,000 रुपये निकाले हैं, तो इसकी जनरल एंट्री पास होती है कैश डेबिट और बैंक क्रेडिट हो जाएगा और रिक्वायर्ड है इसका रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन इन 3 कॉलम कैश बुक। तो चलें स्टूडेंट, अब हम अपना ये सवाल जो है इसको कैश बुक के अंदर एंट्रीज़ को पोस्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये हमारा सवाल है। मिस्टर शहजाद 3 कॉलम कैश बुक फॉर द मंथ एंडेड अप्रैल 30th 2013 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 4 है। ये कैश बुक की रिसीट साइड है लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो पेमेंट साइड है। तो चलें अब हम सवाल जो है स्टार्ट करते हैं। मिस्टर शहजाद यूजेस 3 कॉलम कैश बुक ऑन अप्रैल 1st 2012 ही हैड कैश इन हैंड 40,000। तो स्टूडेंट इसमें जो कैश इन हैंड हमारे पास है उसे हम एंटर कर लेंगे अपने पास। सबसे पहले आप यहाँ पर ईयर मेंशन कर दें 2012। अप्रैल 1st और पेमेंट साइड में भी 2012 अप्रैल 1st की डेट डाल दें। बैंक का बैलेंस ओवरड्राफ्ट है, लिहाजा बैंक का बैलेंस नेगेटिव बैलेंस है, वो हम यहाँ पर लिखेंगे। क्रेडिट बैलेंस है, ओवरड्राफ्ट अगर होता है तो वो क्रेडिट बैलेंस कंसीडर होता है बैंक से, यानी हमने टेम्परेरीली जो है वो ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी अवेल की हुई है, इसलिए यहाँ पर एंटर होगा। तो यहाँ पर आप सबसे पहले लिख दीजिए बैलेंस। कैश का बैलेंस स्टूडेंट 40,000 है, यानी नॉर्मल बैलेंस है हमारे पास। कैश का कभी भी क्रेडिट बैलेंस नहीं होता है स्टूडेंट, बैंक का बैलेंस हो सकता है नेगेटिव अगर हम ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी अवेल कर लें तो बैंक का बैलेंस जो है वो ओवरड्राफ्ट दिया है 50,000 रुपये, तो यहाँ पर आप पेमेंट साइड में इसको लिखेंगे, ये 50,000।
ये भी बैंक का बैलेंस है तो यहाँ बैलेंस लिख दें। अप्रैल 1 की स्टूडेंट एंट्री है, कैश सेल्स ₹60,000। कैश पर हमने सेल की है, कैश 60,000 से डेबिट हो जाएगा। और जो अकाउंट क्रेडिट होता है, जैसा कि मैं पहले भी अपने लेक्चर्स में आपको बता चुका हूँ, वो यहाँ पर लिखते हैं। यहाँ हमने सेल्स लिख दिया। अप्रैल 3 रिसीव्ड अ चेक फॉर ₹15,000 फ्रॉम अ कस्टमर राजा, डिपॉजिट इनटू बैंक। ये चेक हमने जो मिस्टर राजा से 15,000 रुपये का रिसीव किया है, ये बैंक में डिपॉजिट हुआ है, तो बैंक डेबिट कर देंगे हम 15,000 रुपये से। इसमें सेल्स डिस्काउंट जो है वो 1,000 रुपये आएगा और अकाउंट्स रिसीवेबल जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। अकाउंट्स रिसीवेबल लिखेंगे और ब्रैकेट में कस्टमर का नाम राजा मेंशन कर देंगे हम। अप्रैल 5 Mr. Essen settled his account of ₹18,000 after a discount of ₹1,000 through check। मिस्टर एसन ने अपना अकाउंट सेटल किया 18,000 रुपये, 1,000 रुपये डिस्काउंट के बाद चेक के ज़रिए। मिस्टर एसन भी हमारे कस्टमर हैं, इनसे हमें चेक रिसीव हुआ है 18,000 रुपये का और हमने इन्हें डिस्काउंट अलाउ किया है 1,000 रुपये का। और ये चेक स्टूडेंट क्योंकि बैंक में डिपॉजिट नहीं हुआ है तो हम इसे कैश कंसिडर करेंगे। हमारे पास कैश आ गया 18,000 रुपये, कैश डेबिट कर लें 18,000, 1,000 रुपये सेल्स डिस्काउंट और अकाउंट्स रिसीवेबल क्रेडिट कर दें मिस्टर एसन का। मिस्टर एसन, यहाँ कस्टमर का नाम भी आएगा, एसन लिख दें। अप्रैल 9 की एंट्री, डिपॉजिटेड मिस्टर एसन चेक इनटू बैंक। मिस्टर एसन का जो चेक है वो बैंक में हमने डिपॉजिट किया है अप्रैल 9। और स्टूडेंट यहाँ पेमेंट साइड में भी आप यहाँ डेट डाल लें अप्रैल 9, क्योंकि ये कॉन्ट्रा एंट्री है। पोस्ट रेफरेंस में सी और सी एंटर कर दीजिए। अब स्टूडेंट, जैसा कि मैं पहले आपको बता चुका, कॉन्ट्रा एंट्री को पोस्ट करने का बहुत इजी तरीका है। मिस्टर एसन का चेक हमने बैंक में डिपॉजिट किया है, चेक की अमाउंट थी 18,000 रुपये। तो अब हम बैंक को डेबिट करेंगे 18,000 रुपये से। पहले हम दोनों तरफ अमाउंट जो है वो एंटर कर देंगे। देखें, बैंक डेबिट हो गया स्टूडेंट, ये बैंक का कॉलम है, बैंक डेबिट हुआ और कैश क्रेडिट हुआ 18,000। तो यहाँ कैश के कॉलम में पेमेंट साइड में जाकर हम कैश की अमाउंट एंटर कर देंगे। ये करने के बाद अब जो है वो बहुत इजी है। यहाँ पर बैंक डेबिट हुआ है स्टूडेंट, तो यहाँ वो अकाउंट आएगा जो क्रेडिट हुआ होगा। तो क्रेडिट हुआ था कैश, यहाँ कैश लिख दें। यहाँ कैश क्रेडिट हुआ, यहाँ वो अकाउंट आएगा जो डेबिट हुआ है। तो बैंक डेबिट हुआ है, बैंक को यहाँ डेबिट लिखें। ये हमारी कॉन्ट्रा एंट्री कंप्लीट हो गई। 18 अप्रैल की एंट्री है, पेड सैलरीज बाय चेक। ये पेमेंट साइड में आएगी एंट्री, क्योंकि पेमेंट हो रही है, हमने सैलरीज पेड की हैं। यहाँ सैलरीज एक्सपेंस लिख लें। और चेक के ज़रिए पेमेंट हुई है इसकी 11,000 रुपये, यानी बैंक क्रेडिट होगा 11,000 से। ड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज़ ₹1,000। ये 25 अप्रैल की एंट्री है, कैश विड्रू किया है पर्सनल यूज़ के लिए। तो ड्राइंग डेबिट हो जाएगा और कैश 1,000 रुपये से क्रेडिट हो जाएगा। अब हमारे पास इसकी लास्ट एंट्री है। हमने बैंक से पैसे ड्रू किए हैं 4,000 ऑफिस यूज़ के लिए। तो ये हमारे पास जो है ये कॉन्ट्रा एंट्री कहलाएगी। अप्रैल 30 की एंट्री है। बैंक से पैसे निकालें स्टूडेंट, तो यहाँ सबसे पहले आप सी पोस्ट कर लें, यहाँ पर भी सी एंटर कर दें, मींस कॉन्ट्रा एंट्री है। 4,000 रुपये बैंक से निकाले तो कैश हमारे पास आ गया, इंक्रीज़ हुआ, कैश डेबिट होगा और बैंक क्रेडिट होगा 4,000 से। पहले आप दोनों तरफ जो है कैश और बैंक में अमाउंट एंटर कर लें। अब देखें स्टूडेंट, ये बैंक क्रेडिट है तो यहाँ वो अकाउंट्स आते हैं जो डेबिट हो रहे हैं, यानी ये कैश बुक की क्रेडिट साइड है और यहाँ डिटेल डेबिट अकाउंट्स की आती है। ये कैश बुक के डेबिट साइड के कॉलम्स हैं और यहाँ डिटेल क्रेडिट जो हो रहे होते हैं अकाउंट, वो हम मेंशन करते हैं।
तो ये बैंक क्रेडिट हुआ, तो डेबिट हमारे पास जो है वो कैश हुआ है, वो यहाँ लिखें। अब यहाँ ये कैश डेबिट है, तो यहाँ अकाउंट जो क्रेडिट हुआ था वो यहाँ एंटर कर दें बैंक। ये स्टूडेंट्स हमने एंट्रीज़ जो हैं इसमें कंप्लीट कर ली हैं। अब हम इसको बैलेंस करेंगे कैश बुक को। तो चलें इसको बैलेंस कर लेते हैं स्टूडेंट। ये मार्जिन ड्रॉ कर लीजिए। चलें स्टूडेंट इसको टोटल करते हैं हम। ये 2000 है, ये टोटल 1,22,000 है, ये टोटल 33,000 है बैंक का, ये 19,000 टोटल है कैश का पेमेंट साइड में, और ये 65,000 टोटल है बैंक का। अप्रैल। अब यहाँ बैलेंस हम निकालेंगे स्टूडेंट, दोनों तरफ आएगा इसमें बैलेंस। बैलेंस कैरीड डाउन, और बैलेंस यहाँ पर भी आएगा, बैलेंस कैरीड डाउन। स्टूडेंट इस क्वेश्चन में दोनों तरफ बैलेंस इसलिए आ रहा है कि बैंक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, यानी बैंक का क्रेडिट टोटल जो है वो बड़ा है और डेबिट टोटल जो है ये छोटा है, तो बैलेंसिंग फिगर बैंक की हम यहाँ पर उतारेंगे। तो हम 65,000 में से माइनस करेंगे 33,000, तो हमारे पास 32,000 बैलेंस आ रहा है। अभी भी ओवरड्राफ्ट बैलेंस है बैंक का 32,000, ये कर दिया। अब कैश का देखें, डेबिट टोटल हमेशा ज़्यादा होगा, क्रेडिट कम होगा, इसमें से माइनस करेंगे। 1,22,000 में से हम 19,000 को माइनस कर देंगे, तो 1,03,000 बैलेंस है कैश का। ये 1,03,000 हम यहाँ पर ये बैलेंस लिख रहे हैं। अब हम यहाँ टोटल कर देंगे, ये 1,22,000 टोटल है, ये 65,000 टोटल कर दीजिए, और यहाँ पर जो है 1,22,000 लिखें, और ये 65,000 टोटल लिखेंगे। अब उसके बाद ये बैलेंस जो है वो नेक्स्ट मंथ में ब्रिंग डाउन हो जाएगा, तो आप मई 1 लिखें, बैलेंस BD, बैलेंस BD। कैश का बैलेंस ये रहा 1,03,000, ये यहाँ ब्रिंग डाउन होगा 1,03,000 रुपये, और जो बैंक का बैलेंस है वो पेमेंट साइड में आएगा, क्योंकि बैंक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस आ रहा है इसलिए। तो हम ये यहाँ पर लिखेंगे, बैलेंस BD लिख देंगे यहाँ पर, और बैंक का बैलेंस हमारे पास 32,000 है, और ये हमारा क्वेश्चन जो है स्टूडेंट यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह ताला कैश बुक के नेक्स्ट सवाल के साथ फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे।